हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि सीटेट के जो है आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी परीक्षा जो है जुलाई से अगस्त तक चलेगी। अब इसे लेकर के हमारे फ्रेंड्स काफ़ी परेशान हैं कि इसकी तैयारी हम कैसे करें, किसकी, सीटेट की। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने सीटेट की ठान लिया है कि सीटेट हमें क्लियर करना है तो आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग अपना फॉर्म जो है जल्दी से भर देना, क्योंकि आपको जो है अपने ही शहर में सेंटर मिल जाएगा, अपने ही शहर में आप लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, अब ये सीटेट में काफ़ी बदलाव हो चुका है। तो आप लोग जो है अंतिम तिथि का इंतज़ार मत करना, आप लोग अपना फॉर्म जल्दी भरना। तो अब बात करेंगे कि सीटेट को हम एक ही बार में क्लियर कैसे करें। जिन अभ्यर्थियों का 1-2 नंबर से रह गया है या जो नए अभ्यर्थी हैं वो किस तरीके से अपने सीटेट की तैयारी करें। तो जैसे दोस्तों मैंने अपनी तैयारी की थी तो मैं अपनी बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने जो है सिलेबस डाउनलोड किया था। आप लोग भी अपने सिलेबस को डाउनलोड कीजिए सीटेट का। अगर नहीं है तो कमेंट करना, आपके पास में सीटेट का जो है सिलेबस भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों टॉपिक वाइज मैंने अपने नोट्स बनाए थे, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। ये सभी नोट्स बनाए थे और नोट्सों के आधार पर ही मैंने अपनी तैयारी की थी। जो है पहले भी निकल चुका था लेकिन उस पर लाइफ टाइम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब दोबारा से किया तो मेरे दोनों ही क्लियर हो गए। तो आप लोग भी, आपको पता है कि 1 महीना तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे, तो समय भी आपके पास में अधिक नहीं है। जो भी समय है अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि सीटेट में जो प्रश्न है वो समझ पर आधारित होते हैं। तो आपको इधर उधर से कोई भी नोट्स नहीं खरीदने हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी परेशान हैं कि हम पेड क्लास ले लें या ऑनलाइन जो है बैच ले लें। तो इसके लिए सीटेट के लिए कोई भी आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोई पेड क्लास लेनी है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें देखिए आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, संस्था गलत हो सकती है, टीचर गलत हो सकता है, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है कि किताब से हम कौन सी से तैयारी करें, तो आपको NCERT की बुक फॉलो करनी है। नहीं है तो देखिए आपके आदर्श कैरियर क्लासेज पर संपूर्ण क्लासेज पड़ी हुई हैं, CDP की सिलेबस के अनुसार पड़ी हुई हैं। आप EVS की देख सकते हैं, वो भी आपकी NCERT की हैं और दोबारा से भी आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरीके से जिन नोट्सों से मैंने तैयारी की थी। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स खुद बनाने हैं। बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट कौन सा लें। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आपको करना क्या है, जितने भी आपके ऑनलाइन बेस पर जो प्रैक्टिस जो यानी कि पेपर हुए हैं, यानी पिछली साल हुए थे और इस साल हुए हैं, 1 मंथ यानी 1 मंथ आपका जो है सीटेट के चले थे। तो जितने भी आपके हुए हैं ऑनलाइन बेस पर उन सभी प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए, क्योंकि अगर सीटेट को आपको निकालना है तो प्रैक्टिस सेट आपको हल करना होगा। कहाँ से मिलना है, कैसे मिलेंगे, आप लोगों को अपने फ़ोन पर आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन आपकी परीक्षा होती है। जब आप जो है सेंटर पे पहुंचेंगे पेपर देने के लिए तो वहां पर आप हड़बड़ा जाएंगे। इसलिए आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि इसमें समय उतना ही निर्धारित है। तो अगर आपकी कमांड अच्छी नहीं होगी तो प्रश्न हमारे छूट जाते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक अपने समय के आधार पर बंद हो जाता है। इस कारण भी हमारे अभ्यर्थी बहुत से रह जाते हैं। तो अगर आपके पास में ऑनलाइन जो परीक्षा हुई थी वो आपके पास में प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो आप लोग अपने ही मोबाइल से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को सीटेट से संबंधित कैसी भी परेशानी है, या तो आपको प्रैक्टिस सेट से लेकर के या बुक से लेकर के या तैयारी से लेकर के, तो आप कमेंट करना। ठीक है, सेल्फ स्टडी सबसे मस्ट होती है दोस्तों। सेल्फ स्टडी से क्या होता है, समय की बचत होती है और जितना हो, जितने भी आपको पता है कि जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो सभी सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो आप लोग भी सेल्फ स्टडी से अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इधर उधर आप अपना समय मत गवाइए। प्रैक्टिस सेट के लिए आप यूथ का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ठीक है, बात करें आपके प्रैक्टिस सेट की, ये कौन सा है, यूथ का भी है, अरिहंत का भी है, किरण का भी है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए जितना हो आप लोग एक समय में अपने जो 5 सब्जेक्ट हैं यानी प्राइमरी लेवल की हैं, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश
और CDP और EBS और मैथ, जो यानी कि 5 हो जाती हैं। तो इन पाँचों की तैयारी आपको कैसे करनी है, ये अगर आप हिंदी और CDP और संस्कृत अगर आपकी फर्स्ट की कर रहे हैं तो सेकंड की भी हो जाएगी उसी के आधार पर, तो आपके 90 नंबर बन जाते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और एक ही बार में आप अपना CTET क्लियर कीजिए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 1200 रुपये लगते हैं और बार बार पर परीक्षा दे करके कहीं ना कहीं हम हताश भी हो जाते हैं। तो आपको हताश नहीं होना है, ठोस रणनीति के साथ में आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि इसी बार आपको अपना CTET क्लियर करना है। आपको पता है अभी जो परीक्षा हुई थी CTET की, तो उसमें जो है EVS के काफ़ी क्वेश्चन जो है बदल करके आए थे। तो आगे आने वाले समय में भी आपके CTET का जो एग्ज़ाम का मोड तो है आपको ऑनलाइन हो चुका है, और आगे क्या क्या बदलाव हो सकता है कोई कह नहीं सकता। तो आप लोग अभी से तैयारी कीजिए और इसी बार आप CTET क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास में UP-TET या CTET नहीं होता है तो आप लोग किसी भी शिक्षक भर्ती में अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके पास में गोल्डन चांस है, आप लोगों को अपनी समझ जो है बढ़ानी है, जितना हो आपको अपना प्रैक्टिस सेट हल करने हैं, और अपने जो कंटेंट है यानी कि आपके जो है सिलेबस के अनुसार अपने सभी नोट्स कंप्लीट करने हैं। कोई भी आप इधर PDF लेने के चक्कर में या पेड क्लास लेने के चक्कर में मत पड़िए, ऑनलाइन क्लास लेने के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर इतने अच्छे हैं जिस पर दोस्तों आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग समय जो है किस में गंवा देते हैं कि कोई भी आपने ये वीडियो खोली और दूसरा कोई थंबनेल दिख गया तो वहाँ पर चले जाते हैं, उस वीडियो को आप छोड़ देते हैं। तो आपका जो फोकस है वो किस पर है कि CTET क्लियर करना है। तो CTET क्लियर करना है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसे जो है कंप्लीट देखिए, अपने नोट्स अपने हाथों से लिखिए, क्योंकि ये नोट्स है ना UP-TET में भी काम आते हैं, CTET में भी काम आते हैं, और जिस किसी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं उसमें भी आपके नोट्स काम आते हैं। तो सिलेबस होना चाहिए आपके पास में, और सिलेबस के आधार पर अपने जो है टॉपिक क्लियर करते चलिए। और प्रैक्टिस सेट, क्योंकि प्रैक्टिस सेट दोस्तों हर एक परीक्षा की क्या है, आत्मा होती है। जिस तरीके से हमारे शरीर में आत्मा निवास करती है, आत्मा निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे TGT की कर रहे हो, CTET की, UP-TET की, तो इन सभी परीक्षाओं की जान क्या है, प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट जितना हो आप लोग हल कीजिए, और जो भी नए अभ्यर्थी हैं हमारे, तो वो 1-2 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि प्रश्न आते हैं, और उन्हीं टॉपिकों को आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका CTET दोस्तों क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जैसे आपके जो टॉपिक है जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की है, तो इनमें से क्या है क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग, इन बहुत सारे क्वेश्चन, सामाजिक जो है, जेंडर जो है, और ये परिवार, ये सभी किस में से आते हैं, आपके CDP के क्वेश्चन हैं। और CTET के दोस्तों जो प्रश्न आते हैं वो वही गिने चुने टॉपिक है जिनमें से आते हैं, बस यहाँ क्वेश्चन का जो है तरीका बदल जाता है। तो आपको जो प्रश्न है उसकी जो है भूमिका को समझना है, प्रश्नों के लेबल को समझना है, क्योंकि पढ़ना आपको वही है जो आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको नौकरी चाहिए, आपको अगर CTET क्वालिफाई करना है तो आपको प्रैक्टिस सेट अवश्य हल करने हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा, सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी होती है, सेल्फ स्टडी कीजिए। ऑनलाइन आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और NCERT आपको बुक फॉलो करनी है, किताब को आपको इतना सारा ढेर नहीं करना है, आपको क्या करना है NCERT, क्योंकि CTET को अगर क्वालिफाई करना है, जब तक आप NCERT की बुक फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए NCERT की बुक अगर आपके पास में नहीं है तो आप लोगों को करना क्या है, गूगल पर जाइए, अगर 1 to 5 की आप तैयारी कर रहे हैं तो 3rd से डाल दीजिए EVS क्लास 3rd चैप्टर 1 निकल के आ जाएगा, वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट भी आप जो है CTET की वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न बन करके आए थे, और आप खुद अपने मोबाइल से भी हल कर सकते हैं। तो आपको पता है 150 प्रश्न आते हैं, और 150 प्रश्नों के लिए कितना समय मिलता है ये भी आपको पता है। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 ही मिनट मिलती है, इसलिए आप लोग जितना हो प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, और प्रैक्टिस सेट के आधार पर ही आप लोग अपना CTET क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा
किताब आपकी एनसीईआरटी है, अपने नोट्स, इतनी किताबों से अच्छा है कि एक नोट्स बना लिया जाए जो आपकी प्रत्येक परीक्षा के काम आएगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन स्टडी, तो ये सेल्फ स्टडी सबसे मस्ट है। कितने घंटे पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, घंटों की गिनती मत कीजिए, आपको अपने टॉपिक कवर करने हैं। टॉपिक कितने घंटों में हो रहा है ये आप नहीं, आपको अपना टॉपिक जो है क्लियर करना है, इसी के आधार पर आप जो है अपना सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। प्रैक्टिस सेट डेली में हल कीजिए और अपने फ़ोन पर, सभी के पास में फ़ोन है, चाहे कोई हाउसवाइफ हो और चाहे कोई वर्क कर रही हो या कोई भी बहनें हैं या भाई हैं जो भी काम कर रहे हैं, वो सभी के पास में फ़ोन है। अपने फ़ोन पर जो है प्रैक्टिस सेट हल कीजिए जितना हो। इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना, दोस्तों आपकी समस्या का समाधान होगा। तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सीटेट अब की बार आपको क्लियर करना है और वो भी समझ पर आधारित, क्योंकि इसका जो है दोस्तों सीटेट काफ़ी बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं खुद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा भी दोस्तों 2 बार हो चुका है। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने किया है वही मैं आपको बता रही हूँ। आपको प्रैक्टिस सेट रोजाना हल करने हैं और कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, अगर आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे कि हिमांशी मैम हैं और सचिन सर हैं, डेली में प्रैक्टिस सेट हल कराते हैं, उन प्रैक्टिस सेट पर अपनी कमांड कर लीजिए, डेली में क्लास लेनी है। मैंने 2-1 महीने में ही अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना और सिलेबस भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।